कभी सोचा है कि हम सब एक दूसरे से इतनी अलग राय क्यों रखते हैं? ये मतभेद, ये बहसें आखिर होती ही क्यों हैं? ज्यादातर लोग मानते हैं कि समस्या हमारे मतभेदों में है, पर क्या हो अगर असल समस्या हमारे देखने के नजरिए में हो? एक ऐसा विचार जो शायद सब कुछ बदल दे। डीप डाइव में आपका स्वागत है। यहाँ हम उन विचारों की खोज करते हैं जो वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि और भी जरूरी हो जाते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1893 में एक आवाज ने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था। स्वामी विवेकानंद। उन्होंने धर्म संसद में एक ऐसा जवाब दिया जो आज भी गूंजता है। तो उनके मुताबिक इस असहमति का राज क्या था? तो चलिए उनके इस ज्ञान में गहरी डुबकी लगाते हैं। पहला सबक है ज्ञान का भ्रम, और ये समझना कि हमारी ज्यादातर बहसें क्यों बिल्कुल खोखली होती हैं। विवेकानंद इस बात को समझाने के लिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। सोचकर देखिए, अलग अलग धर्मों के ज्ञानी सब एक जगह जमा हुए हैं इस बात पर बहस करने के लिए कि किसका विश्वास सबसे ऊपर है। एक कहता है नहीं, सिर्फ शिव ही भगवान है। दूसरा कहता है बिल्कुल नहीं, विष्णु ही सर्वोपरि हैं। बहस चलती रही, आवाजें ऊंची होती गईं, पर समझ कहीं दूर खड़ी थी। तभी वहां से एक साधु गुजरते हैं और वो उस पूरे शोर को बस एक सीधे से सवाल से शांत कर देते हैं। एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल देता है। और यही है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। साधु ने महसूस किया कि जो सबसे जोर से चिल्ला रहे थे उन्हें असल में कुछ भी पता नहीं था। उनका ज्ञान सिर्फ किताबों तक था, अनुभव तक नहीं पहुंचा था। यही विवेकानंद हमें एक बड़ा गहरा रूपक देते हैं। जो बर्तन खाली होता है वो शोर ज्यादा करता है, लेकिन जो पूरा भरा हुआ होता है वो शांत रहता है। सच्चा ज्ञान शांति लाता है, बहस नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा बर्तन खाली है या भरा हुआ। चलिए अब आते हैं दूसरे सबक पर। और हाँ, ये शायद थोड़ा असहज महसूस करा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज को चुनौती देता है जिसे हम सब एक अच्छी बात मानते हैं। विवेकानंद के लिए टॉलरेंस या सहिष्णुता शब्द थोड़ा खतरनाक था। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम किसी को टॉलरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है मुझे लगता है तुम गलत हो, पर ठीक है, मैं तुम्हें जीने दे रहा हूँ। ये एक तरह का घमंड है, स्वीकृति नहीं। इसके बदले वो एक बेहतर विचार देते हैं, सार्वभौमिक स्वीकृति। इसका मतलब सिर्फ दूसरों के विश्वास को बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि उन्हें सच के रूप में स्वीकार करना है। ये मानना कि रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल सबकी एक ही है। तो ये सवाल हम सबके लिए है। क्या हम बस दूसरों को बर्दाश्त कर रहे हैं या सच में उन्हें स्वीकार कर रहे हैं? देखने में छोटा सा फर्क लगता है, पर इसमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है। तीसरा सबक, ये प्रगति यानी प्रोग्रेस के बारे में हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देगा, और ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि इंसान गलतियों से सीखकर सच तक पहुंचता है। मतलब पहले जो मानते थे वो गलत था और अब जो मानते हैं वो सही है। पर विवेकानंद कहते हैं ये सोच ही गलत है। तो उनका विचार क्या है? सुनिए, इंसान गलती से सच की तरफ नहीं बढ़ता, बल्कि एक सच से दूसरे बेहतर सच की तरफ बढ़ता है। मतलब एक छोटे सच से एक बड़े सच की तरफ। एक बच्चे की समझ गलत नहीं होती, बस एक बड़े इंसान की समझ से कम होती है। हर पड़ाव एक जरूरी कदम है। और अब आखिरी और चौथा सबक, ये वो विचार है जो पहले के तीनों सबकों को एक साथ जोड़ देता है। ये उस सवाल का जवाब है कि आखिर ये मतभेद हैं ही क्यों? और जवाब जितना सरल है उतना ही गहरा भी। एकता में एकता, यही इस पूरे ब्रह्मांड की योजना है। हमारे बीच जो फर्क है वो कोई गलती नहीं है, वो इस योजना का हिस्सा हैं। इसे ऐसे सोचिए, कई अलग अलग नदियां हैं, सब अलग अलग जगह से निकलती हैं, अलग अलग रास्तों से बहती हैं, लेकिन आखिर में सब जाकर मिलती एक ही समंदर में है। या फिर एक माला की तरह जिसमें मोती सब अलग अलग दिखते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, अलग रंग का, पर उन सबको एक ही धागा जोड़कर रखता है। तो विवेकानंद हम सबको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आखिर वो कौन सा एक धागा है जो हम सभी को जोड़ता है? शायद अगर हम उस धागे को ढूंढ लें तो हमें समझ आएगा कि हमारी असहमति दरअसल एक ही मंजिल तक जाने के अलग अलग रास्ते हैं। अगर इन बातों ने सोचने का एक नया नजरिया दिया हो तो ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए डीप डाइव को सब्सक्राइब करें।
जुड़ने के लिए शुक्रिया।